Hello everyone, in this video we will learn about the chemical properties of organic compound, that is combustion reaction, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन तीनों रिएक्शन को हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, मैंने एक और असाइनमेंट अटैच किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस असाइनमेंट को भी करना। जो भी क्वेश्चन आपको समझ ना आए वो मुझसे पूछ लेना। उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है, 2 मार्क के क्वेश्चन है, असर्शन रीजन है और आपका क्या है लास्ट में केस स्टडी है। तो आप मुझसे पूछा करो। इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था, प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, शुरू से ये वीडियो चैप्टर देखना तो आपको पूरा समझ में आते चला जाएगा। मैं डेली वीडियो अपलोड करूंगी और आप कोई टॉपिक अपना बता सकते हो जिसमें आप वीडियो चाहते हो। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसमें सबसे पहले आती है कंबशन रिएक्शन। ठीक है, कंबशन रिएक्शन पहले आप ये याद रखना कौन कौन कंबशन रिएक्शन दे पाते हैं हाइड्रोकार्बन में से। तो हमारा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों कंबशन रिएक्शन देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देंगे? हमारे एल्कीन देंगे। कौन देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? एल्कीन देते हैं। मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब जिसके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, मतलब जिसका CnH2n+2 फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो ये हमारे कौन देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? एल्केन। एडिशन रिएक्शन कौन देंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि है एल्कीन और जो कि है एल्काइन। एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। इनके फॉर्मूले आई होप आपको पता होंगे। अब हम एक एक करके पहले क्या पढ़ेंगे? कंबशन रिएक्शन। क्या होती है कंबशन रिएक्शन? कि हम एल्केन को बस बर्न कर दो, आग लगा दो उनमें। तो जैसे आप एल्केन को या एल्कीन को या एल्काइन को बर्न करोगे तो क्या बाहर जानी है? CO2, वाटर, हीट और लाइट। ध्यान रखना क्या क्या बाहर जाएगी? क्या? CO2, वाटर, हीट और लाइट। जैसे मैंने मीथेन को बर्न कर दिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मैंने इसे क्या कर दिया? बर्न कर दिया। तो हमारी बाहर क्या क्या जाएगी? CO2, वाटर और हीट और लाइट। क्या बाहर चली जाएगी? हीट और लाइट बाहर चली जाएगी। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये तो होता है कंप्लीट कंबशन। एक होता है इनकम्प्लीट कंबशन, जिसमें सिर्फ हमारी क्या बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, और वाटर बाहर जाता है और हीट और लाइट बनती है। क्या बनती है? हीट और लाइट। सीधा सा यही होगा कि अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो तब क्या बनेगा? हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। और क्या बनेगा? ब्लैक स्मोक आ जाएगा। और ध्यान रखना, जब हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न होते हैं तो ब्लू फ्लेम आती है और नॉन सूटी फ्लेम। अगर हमारे सैचुरेटेड S4 सैचुरेटेड में H और C है हाइड्रोकार्बन, जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम बर्न करते हैं तो किस तरह की फ्लेम आएगी? ब्लू फ्लेम। याद रखना कैसी फ्लेम? ब्लू फ्लेम। और आवाज नहीं आती, कैसी आएगी? नॉन सूटी फ्लेम। कैसी आएगी? नॉन सूटी फ्लेम। अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे तो उसमें कैसा कलर आएगा? तब आएगा येलो कलर। येलो और सूटी फ्लेम मतलब आवाज आएगी। ठीक है, मतलब क्या आएगी? आवाज आएगी बहुत ज्यादा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि सैचुरेटेड को जब हम बर्न करते हैं, जैसे हम गैस जलाते हैं तो उसमें ब्लू ब्लू फ्लेम आती है, तो वो किस वजह से आ रही है? क्योंकि उसमें हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करा है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब हम बर्न करते हैं तो येलो और सूटी फ्लेम आती है। एक और बात, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कंप्लीट ऑक्सीजन दे दे कि उसके कार्बन पूरे ऑक्सीडाइज हो जाए तो तब ये भी ब्लू फ्लेम देने लगेगा। बट किस कंडीशन में? जब इसको पूरे के पूरे कंप्लीट ऑक्सीजन मिले। ठीक है ना, नॉर्मली ये येलो फ्लेम ही देता है और सूटी फ्लेम देता है। बाकी हमारा होता है एक क्या? इथाइलिन। इथाइलिन कौन है? मतलब एल्काइन का मेंबर है। इसे एसिटाइलिन भी बोलते हैं। तो इसे अगर क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि अगर हम एसिटाइलिन को अगर हम एयर में बर्न करेंगे तो आवाज आएगी और क्या होगा? आवाज भी आएगी और ये कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाएगा, तो ये इनकम्प्लीट कंबशन होगा। लेकिन अगर हम इथाइलिन को किस में बर्न कर ले? ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो ये बर्न हो जाएगा और आराम से हम वेल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन यूज करें तब, अगर एयर यूज करेंगे तब इथाइलिन
क्या नहीं करेगा तब अगर हम एयर यूज कर रहे हैं तो वो इनकम्प्लीट कंबशन करेगा, और अगर हम ऑक्सीजन के साथ इथाइलिन को बर्न करेंगे तो कंप्लीट कंबशन हो जाएगा। बस आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। कुछ नहीं करना, कुछ भी हो इन्हें जला दो तो क्या बन जाएगा, CO2, वाटर, हीट और लाइट चली जाएगी। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो कैसी फ्लेम आती है, ब्लू फ्लेम और नॉन सूटी फ्लेम। अनसैचुरेटेड को बर्न करते हैं तो येलो और सूटी फ्लेम आती है। और अगर हम इस अनसैचुरेटेड को पूरी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने लगे तो ये भी ब्लू फ्लेम दे देता है। ऐसे ही थाइलिन को एयर में बर्न करेंगे तो वही सूटी फ्लेम आएगी। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में थाइलिन को बर्न कर देंगे तो ये हमारी क्या कर देगा, नॉन सूटी फ्लेम को प्रोड्यूस कर देगा। तब हम इसे वेल्डिंग में यूज कर सकते हैं, किसी मेटल को वेल्ड करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं कि अगर हम इथाइलिन को किस में जलाए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाए। तो आई होप आपको ये तीनों चीज समझ आ गई होगी। एल्केन कैसी फ्लेम देता है, ब्लू फ्लेम जलने के बाद, और एल्कीन और एल्काइन कैसी फ्लेम देता है, कैसी फ्लेम देता है, येलो, ठीक है ना, कैसी फ्लेम देता है, येलो। लेकिन अगर इन्हें भी हम पूरे कंप्लीट ऑक्सीजन दे तो ये भी हमें कैसी फ्लेम दे सकते हैं, ब्लू फ्लेम दे सकते हैं। बाकी और क्या बात याद रखनी है आपको, ये बात और याद रखनी है, ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं इनमें ना हीट ज्यादा होती है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए ये फ्यूल्स की तरह भी यूज किए जाते हैं। मतलब एल्केन्स को हम मोस्टली किस तरह यूज करते हैं, फ्यूल्स की तरह। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। और अनसैचुरेटेड वाले मतलब ये दोनों जो होता है ये ज्यादातर लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, लाइट। जैसे हमने दिया जलाया, हाँ, या कोई लैंप जलाया तो वहां पर क्या होते हैं, वहां पर अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड मीन्स ऑयल वगैरह होता है। तो जब हम ऑयल में कोई दिया जलाया तो उस टाइम पे कैसी फ्लेम आती है, ब्लू नहीं आती, येलो आती है, तो लाइट ज्यादा होती है। तो जब हम एल्कीन या एल्काइन को जलाते हैं तो कैसी फ्लेम आती है, कैसी, मतलब हम रोशनी के लिए जला रहे हैं। और अगर हम एल्केन को जलाते हैं तो किस लिए, फ्यूल्स की तरह, फ्यूल्स के लिए हम जला रहे हैं उसको। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ आ गई होगी। अभी मैं बस कंबशन की लैंग्वेज लिख देती हूँ, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन और एडिशन। सो आप ये पढ़ सकते हो, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ कार्बन कंपाउंड इन एयर टू गिव CO2 H2O हीट एंड लाइट, इसे हम क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। अगर लिमिटेड मतलब अगर एयर की सप्लाई को रिड्यूस कर दिया तो इनकम्प्लीट कंबशन हो जाएगा, और इनकम्प्लीट जब होगा तो ब्लैक स्मोक बनेगा और सूटी फ्लेम आएगी। अगर आप ये घर पे भी पता लगा सकते हो, अगर कोई पतीला है या कुछ भी, अगर उसे आप जला रहे हो और वो ब्लैक ब्लैक हो रहा है नीचे से, इसका मतलब है आपकी जो गैस में जो होल है उसमें से अच्छे से सप्लाई नहीं हो पा रही एयर की, तो इसलिए इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, इसलिए वो ब्लैक ब्लैक हुआ है। तो जब भी आप ब्लैक स्मोक देखो तो वहां पे सोच लेना इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। और ब्लू फ्लेम जल रही है और कोई आवाज नहीं हो रही, अच्छी आग जल रही है, तो फिर उसमें क्या है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें आप याद रखना। और घर में जो एल्केन यूज होता है, घर में हमारे घर पे एल्केन जो यूज होता है वो यूज होता है नॉर्मली ब्यूटेन। और ब्यूटेन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, C4H10। तो ये ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है। तो कौन सी गैस हमारे घर में यूज की जाती है गैस के लिए, कौन सी, LPG गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो याद रखोगे ना, क्या होता है हमारे घर में जो एल्केन यूज किए जाते हैं वो ब्यूटेन, और कौन सी गैस होती है, LPG गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। सैचुरेटेड को बर्न करेंगे, सैचुरेटेड मतलब एल्केन, ब्लू फ्लेम आएगी, कंप्लीट कंबशन होगा तो नॉन सूटी फ्लेम, इनकम्प्लीट होगा तो सूटी फ्लेम आएगी, और क्या, ब्लैक स्मोक आएगा। अनसैचुरेटेड को जब हम बर्न करते हैं तो कैसा आता है, येलो लाइट जलती है, और क्या हो जाता है, येलो लाइट जलती है। और हम इसके लिए मोस्टली इसको यूज करते हैं एल्कीन और एल्काइन को लाइट के लिए, है ना। तो बस इतना ही है इसमें। एसिटाइलिन और इथाइलिन वाला एग्जांपल, मतलब ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि इसे एयर में क्यों, मतलब एयर में करेंगे तब इसे वेल्डिंग में यूज नहीं करते, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन में इसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे, तब हम इसको यूज कर सकते हैं वेल्डिंग में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन केवल कौन देते हैं, एल्केन। मैंने आपको पहले ही बताया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देते हैं, एल्केन्स।
वो भी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जनरली एल्केन अनरिएक्टिव होता है, लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर देके हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उससे करा लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है? सबसे पहले ये बात याद होनी चाहिए, एल्केन देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक, कितने टेम्परेचर पे देते हैं देख लो, 300 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री, इतना ज्यादा टेम्परेचर देना होता है तब जाकर ये रिएक्शन होती है। जैसे सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट मतलब किसी को रिप्लेस करना और दूसरे को लगाना। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये H4 है, तो इसका ये एक H निकालना है, रिमूव करना है, तो यहाँ कितना बचेगा, CH3 बचेगा। और यहाँ पे Cl कितने हैं, 2 Cl है, तो एक Cl हमारे हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा, HCl बना लेगा, और ये Cl यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3Cl। तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमीथेन। क्या नाम होगा, क्लोरोमीथेन। ठीक, अब इसका क्या बना है, क्लोरोमीथेन। अब ये रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक ये सारे हाइड्रोजन हट नहीं जाते। तो देखो यहां से यहां पर क्या बना हमारा, CH3Cl। अब इस CH3Cl से फिर दोबारा से Cl2 रिएक्ट करेगा, दोबारा से एक H हटेगा, एक Cl लगेगा, तो क्या बन जाएगा, CH2Cl2। क्या बन जाएगा, CH2Cl2, और हमारा HCl चला गया बाहर। दोबारा CH2Cl2 दोबारा रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ, क्या बन जाएगा, CHCl3। इसे हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, और बाहर निकल जाएगा HCl। दोबारा क्या होगा, CHCl3 की रिएक्शन दोबारा से Cl2 के साथ होगी, फिर ये H लेके बाहर चला जाएगा, क्या बाहर चला जाएगा, HCl, और यहाँ क्या बन जाएगा, CCl4। तो एंड में क्या बन गया हमारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम एल्केन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं बाय अदर एटम, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब व्हेन हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड या व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अदर एटम, दिस रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर हम हैलोजन कौन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जब हम हैलोजन की वजह से इनको रिमूव कर रिप्लेस करते हैं, तो इस रिएक्शन को हैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हम हैलोजन में से भी क्या यूज कर रहे हैं, क्लोरीन, तो इसे क्लोरीनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। HMU मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ सनलाइट को। ठीक है, यहाँ हम अल्ट्रावायलेट रेज भी ले सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, इसकी जगह दूसरा आइटम लग रहा है, और HCl बाहर। फिर दोबारा से हमारा H3Cl में से क्या करा, एक H निकाला, एक Cl अटैच करा, HCl बाहर चला गया। तो अब देखो नेमिंग देख लो इनकी, ये तो हो गया क्लोरोमीथेन, और ये होगा डाइक्लोरोमीथेन। क्या होगा ये, डाइक्लोरोमीथेन। ये क्या होगा, ट्राइक्लोरोमीथेन, या फिर इसको हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। और ये क्या होगा हमारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या होगा ये, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एडिशन रिएक्शन कौन देंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन के कंपैरिजन में ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना, मतलब एल्केन से ज्यादा रिएक्टिव एल्कीन, एल्कीन से और ज्यादा रिएक्टिव एल्काइन। तो एडिशन रिएक्शन कौन देता है, एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, इसका होता है CnH2n-2। तो इस रिएक्शन में होता क्या है बेसिकली, कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसमें हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, और हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। जैसे मैंने ली इथीन, इथीन कैसे बनेगी, ईन है, ईन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब इनके 1-2 बॉन्ड तो यहाँ पर हो गए, और 3-4 यहाँ पर भी क्या होगा, 1-2-3-4, ये वैलेंसी को डिनोट करता है, मींस यहाँ पर H जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या ली, ये इथीन ली। तो इथीन की रिएक्शन जब हम किससे कराएंगे, हाइड्रोजन से कराएंगे। यहाँ पे हमें कैटलिस्ट लेना जरूरी है, जो लिखे हम निकेल और पैलेडियम। ये जो क्या करते हैं, ये दोनों कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन कराने में हेल्प करते हैं।
ठीक है। तो क्या है कि इसमें क्या होता है, ये वाला बॉन्ड इसका टूटता है और बॉन्ड टूटने के बाद क्या होता है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो जाता है। ये दो बॉन्ड इसी तरह से लगे हुए हैं, H H H H, बस इनका एक बॉन्ड टूट के यहाँ वैलेंसी खाली हो जाती है तो यहाँ पर H लग जाता है। तो ये क्या बन गया हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो आप देख सकते हो इथीन से हमारा क्या बन गया, इथेन बन गया। तो इस रिएक्शन को ही हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। और एडिशन हम किसका करा रहे हैं, हाइड्रोजन का, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ऐसे ही हम किसका कर सकते हैं, एल्काइन का। तो एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर इसे एसिटाइलिन भी बोलते हैं। तो जब इसकी रिएक्शन हम H2 से कराएंगे तो क्या होगा, वो लेंगे निकेल और पैलेडियम और हम इसकी रिएक्शन करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वही सेम चीज बन जाएगी। यहाँ पर H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ पर H और यहाँ H, मतलब हमारा क्या बन गया, इथेन बन जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये एल्कीन और एल्काइन को दोनों को कन्वर्ट कर देता है किसमें, सिंगल बॉन्डेड में, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ठीक है। अब हम एडिशन रिएक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल का क्या फॉर्मूला होता है, वेजिटेबल ऑयल का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड, चारों तरफ R चेन जुड़ी हो। R चेन का मतलब होता है कार्बन चेन जुड़ी हुई है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। ठीक है। तो अब हम इसे क्या करा रहे हैं, एडिशन करा रहे हैं किसका, हाइड्रोजन का, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, या प्लैटिनम ले सकते हो, निकल प्लैटिनम ले सकते हो। जो प्लैटिनम बोला हुआ है ना, तो प्लैटिनम नहीं है, प्लैटिनम बोलना है, या फिर निकल बोलोगे तब भी सही है, और हीट करना है। ठीक है ना। क्योंकि पैलेडियम अगर लिख दिया ना, PD अगर लिखा है तो उसे करेक्ट कर लेना, तो क्योंकि वो फिर सिंगल, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे सिंगल में कन्वर्ट करके ही छोड़ देता है, इसलिए वहां पे प्लैटिनम या निकल ही रखना और इसे हीट कर देना। ठीक है ना। निकल ही यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप हीट करोगे तो ये क्या है, इसकी वैलेंसी टूटेगी तो क्या बन जाएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर आएगा R, यहाँ पर भी आएगा R, यहाँ पर आएगा R, यहाँ आएगा R, बस यहाँ पे क्या होगा, एक H यहाँ जुड़ गया, एक H यहाँ पर जुड़ गया। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बन गया। क्या बन गया, वेजिटेबल घी या वनस्पति घी भी बोल सकते हैं। और ये हमारा सैचुरेटेड बन गया, सैचुरेटेड। तो अब याद रखना, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसलिए इसे अनसैचुरेटेड फैट बोल रहे हैं, सिंगल बॉन्ड है तो इसे सैचुरेटेड फैट बोलेंगे। तो हमारे लिए ये जो होता है ना वेजिटेबल ऑयल, ये तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये हमारे लिए हार्मफुल रहता है, अच्छा नहीं होता। तो इसमें कौन कौन आता है, जैसे कि हमारा बटर हुआ, बटर, या फिर हमारा क्या वो चीज वगैरह भी इसमें आता है, और या डालडा घी, ये हमारे लिए अच्छे नहीं होते। तो ये हमारे आते हैं सैचुरेटेड फैट में, और वेजिटेबल ऑयल वगैरह ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो आपसे डिफ्रेंशिएट कराने लगे बता देना, वेजिटेबल ऑयल हमारे लिए अच्छा होता है, मतलब हमारे लिए अनसैचुरेटेड फैट अच्छा है, लेकिन हमारे लिए सैचुरेटेड फैट अच्छा नहीं है। तो हम इसे लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द वेजिटेबल ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकेल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेबल घी। और इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, वो मैंने पहले भी बता दिया, क्योंकि इसमें हम किसका एडिशन करा रहे हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। अब हम एक करते हैं, क्या होता है, हमें अगर सैचुरेटेड, हमें तो पता नहीं, हम कैसे फाइंड करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट से बता सकते हैं। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है। तो ये ब्राउन कलर जो होता है वो यहाँ पर ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है वो
क्या हो जाता है, अगर हम उसको ब्रोमीन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डालेंगे तो वहां पे क्या हो जाता है, कलरलेस या फिर डीकलराइज हो जाता है। क्या हो जाता है, डीकलराइज, मतलब उसका जो कैसा कलर होता है, ब्राउन कलर जो होता है वो अलग कलरलेस हो जाता है, मतलब डिसअपियर हो जाता है। लेकिन अनसैचुरेटेड में नो चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं होता। तो अगर आपसे पूछा ना कि बटर और ऑयल के बीच में कैसे तुम टेस्ट करोगे कि बटर हमारा क्या है, सैचुरेटेड है और ऑयल हमारा अनसैचुरेटेड है, तो तुम उसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट करोगे। ब्रोमीन का कलर होता है ब्राउन, अनसैचुरेटेड वाले क्या कर देता है, ब्राउन कलर को डीकलराइज कर देते हैं, लेकिन सैचुरेटेड वाले नहीं कर पाते। तो अगर कलर चेंज हो, मतलब डीकलराइज हो गया, तो वो अनसैचुरेटेड है, मीन्स वो बटर है, मीन्स वो सॉरी, मतलब ये अगर वो डीकलराइज हो गया इसका मतलब वो ऑयल है, अगर डीकलराइज नहीं हुआ तो वो मतलब क्या है, बटर है। मतलब हमारे, अगर तुम्हें क्या करने के लिए दिया, ऑयल और बटर के बीच में डिफरेंस करने के लिए दिया, तो आप क्या कर सकते हो, ऑयल का टेस्ट किसके थ्रू कर सकते हो, ऑयल क्या है, अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड वाले ब्राउन कलर को डीकलराइज कर देते हैं, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या है, वो अनसैचुरेटेड है। अगर डीकलराइज नहीं करा तो इसका मतलब क्या है, वो सैचुरेटेड है। तो इन दोनों के लिए हम कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। बस इसमें इतना ही था। हमने कंबशन रिएक्शन पढ़ी, दूसरी एडिशन रिएक्शन पढ़ी और तीसरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी। एडिशन रिएक्शन कौन कौन दे सकते हैं, सिर्फ एल्कीन एल्काइन, मतलब अनसैचुरेटेड, सब्स्टिट्यूशन सिर्फ एल्केन, और कंबशन रिएक्शन तीनों में हो सकती है, एल्केन में भी, एल्कीन में भी और एल्काइन में भी। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, जब हम यहाँ पे कैटलिस्ट लेंगे तो वो प्लैटिनम नहीं लेना, बस निकल या प्लैटिनम लेना है। वो मेरी गलती से निकल गया था प्लैटिनम, बट प्लैटिनम जो कैटलिस्ट या क्विनोलिन हम तब लेते हैं अगर हमें, जैसे एल्काइन था उसको सिर्फ सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, वो डबल बॉन्ड में ही रहने देना है, मतलब हम 3 बॉन्ड थे उसको डायरेक्ट हमने सिंगल में कन्वर्ट कर दिया ना, लेकिन अगर हमें बीच में ही छोड़ना है, डबल बॉन्ड ही छोड़ना है, तब हम उसमें पैलेडियम या क्विनोलिन डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी असाइनमेंट दिया है उसे प्लीज उसे सारा सॉल्व करो, कोई भी दिक्कत आए मुझसे पूछना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। थैंक यू।